हाजी खान साहब, आप अपील करेंगे शाइस्ता से, आयशा नूरी से कि भाई देश कानून और संविधान से चलता है, प्लीज आप इनके सामने आ जाइए, हम सब आपके लिए खड़े हुए हैं। वैसे भी आप खड़े ही हैं। दीपक जी, अभी आपने जो 3 प्रवक्ता जो स्पोक पर्सन थे उनसे आपने जो प्रवचन सुनवाए हैं, ऐसे ही थोड़ी देर प्रवचन सुनिए, भी बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ आप पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले 20 साल से, 25 साल से। मैं पूछ रहा हूँ कि 75 साल में हिंदुस्तान में ऐसा कब हुआ, उत्तर प्रदेश में, कि एक टाइम में 8 पुलिस वाले मर गए हों? हिंदुस्तान में कभी हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4 किसान रौंद के मार दिए, और जो हम होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहा है तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा क्या पीछे का वो इतिहास है, ये आपने देखा कहीं हिंदुस्तान में? मैं पूछना चाहता हूं कि जो गोरखपुर में मनीष को मार दिया पत्रकार को पुलिस ने, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ? क्या बलात्कार हुआ जो गोरखपुर में, उसमें उन्नाव में, उसको आपने देखा? ये देश के मामलात को भटकाकर, और ये मैं पूछ रहा हूं कि 40 फौजी मर गए हिंदुस्तान के, आज तक उस पर तफ्तीश क्यों नहीं हुई? देखा हिंदुस्तान के लोगों ने? आप मुद्दों को चेंज करके, अतीक का मर्डर करके हिंदुस्तान को, फिर ये भारतीय जनता पार्टी जब आई है प्रदीप भाई, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चल के आई है। अब इन्होंने 2 लाशों के ढेर और बढ़ा दिए। पहले हिंदू और मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चल के आते थे, अब ये फौज के और कैंडल की छातियों पर चल के देश की प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं, कत्ल करना जुर्म है, चाहे कोई करे। और दीपक जी, आप हिमायत कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, शिवम कर रहे हो, त्रिपाठी जी कर रहे हो। जो कत्ल की हिमायत करेगा, याद रखना उतना ही बड़ा उसमें वो सहयोगी है, उतना ही बड़ा जिम्मेदार है, उसकी भी कत्ल में हिस्सेदारी है। आप तो अतीक की अपने कत्ल में हिस्सेदारी है या नहीं, बताइए। अतीक ने मर्डर किया 17 साल की उम्र में, उसका भी मर्डर हुआ, और मर्डर किए, उसका भी मर्डर हुआ। कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही जब आती है तो आप कत्ल छुपके कर दें, ऐलानिया कर दें, किसी को नहीं पता हो, पोस्टमार्टम गृह जाना पड़ेगा। कोई भी हो उसमें, उसकी नीयत में भी था कि एक कत्ल हुआ, जायज है, उसको जायज ठहरा रहे हैं। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप ये तो डिसाइड कर लीजिए हाजी साहब, आप अतीक के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं? आप अतीक के साथ खड़े हैं, शाइस्ता के साथ खड़े हैं? हम हिंदुस्तान के मुजरिम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। अतीक हो या मेरा भाई हो, आप खड़े हुए हैं कातिलों के साथ, आप हिमायत कर रहे हैं। आप दीपक जी, आप कर रहे हैं हिमायत उन कातिलों की। कौन है कातिल भाई यहाँ पे? आपने एक अतीक मारा, 3 अतीक पैदा कर दिए। आप देश को किधर ले जा रहे हो? अफरा तफरी, भागम भाग की तरफ। ये देश को इस तरह आपने डिक्लेयर कर दिया, हाजी साहब ने डिक्लेयर कर दिया, 3 अतीक पैदा हो गए। शिवम, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है। एक बार एक रैली में खड़े होकर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि अखिलेश यादव के समय में 2012 से 17 तक अप्रोक्सीमेटली 7000 दंगे हुए। अब उसमें पेड़ तो उखड़े नहीं होंगे मेरा ख्याल है ना, ऐसा भी नहीं है कि जानवर मरे होंगे, आदमी मरे होंगे ना। मुजफ्फरनगर जब हुआ, जब गौरव सचिन को काट दिया, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है गाजर मूली काटे गए। वो भी जुर्म था। अपने बीच में मत बोलिए। बीच में तो आप बोलते हैं, मैं तो नहीं बोला, बीच में सबसे ज्यादा बोलते हैं। जैसे आप गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और शायर एकदम अग्रेसिव काहे हो जाते हैं। मैंने आपको पूरा टाइम दिया ना बोलने के लिए। हाजी साहब, मैंने पूरा टाइम दिया ना, सुन लीजिए थोड़ा सा। मुझे लड़ना नहीं है भाई, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये गलत नब्ज पे हाथ रखा गया कि रुक जाइए, इतना काहे चिल्ला रहे हैं, रुकिए जरा थोड़ा। झूठ बोलकर आप समझ रहे हैं इज्जत मिल जाएगी, इस उम्र में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। रुक जाइए, रखना मेरी बात, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, जो झूठ बोल रहा है ये अतीक को गए हुए भी इतने दिनों का दर्द कम नहीं हुआ। 13 दिन के बाद तो हिंदुओं में भी शांति हो जाती है। रुको भाई, मुजरिम की हिमायत करने वाले मुजरिम हम नहीं कर सकते। हाजी साहब रुक जाइए प्लीज, हाजी साहब रुक जाइए। बलात्कारियों की जगह वही है जहां होनी चाहिए। आप बलात्कारियों को माल अपराधी हमें बता रहे ना, प्लीज रुक जाइए। अब मैं बोल लूं, थक गए? थैंक यू। नहीं गए, जवाब मिलेगा, गलत बयानी करोगे। अखिलेश यादव जी की रजीम में 1100 पुलिस वालों की हत्या हुई। आप पूछ रहे हैं कि 7/22, अगर आपको याद होगा तो रामवृक्ष यादव वाले कांड में ही 22 लोगों की हत्या हो गई थी, सिर्फ एक ही दिन में। और था कौन? समाजवादी पार्टी का नेता। आप इतिहास पढ़ते नहीं, कुछ भी आके कहना शुरू कर देते हैं। भाग आता हूं मैं। सर, बड़ी सीधी बात है, कानून का राज है। एनकाउंटर्स अगर हो रहे हैं तो किसी आम आदमी के नहीं हो रहे। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में जब कोई भी परेशानी होती है, अगर कोई भी गलत करता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी, आप कौन से संविधान के एतबार से, क्या हो गया, ऐसा कौन सी परेशानी है, क्या दिक्कत हो गई? आप ये जवाब इतना तो अतीक अहमद के लिए अतीक का परिवार नहीं लड़ रहा जितने आप और असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। ऐसा क्या है भाई? मुजरिम का हासिल हुआ, और जो मुजरिम की हिमायत करने वाले उनका भी कौन मुजरिम की हिमायत कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा कातिल की। मैं तो अतीक अहमद की नहीं कर रहा। कौन से कातिल की? 3 जो कौन से कातिल? कर दी गई, उनको
उनको जेल डालो। मैं तो कहता हूँ कानून के हवाले हो। हत्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए हो। संविधान की हत्या की मैं तो कहता हूँ संविधान की मैं तो कहता हूँ कानून के तहत उनको अगर फांसी मिले तो मिल जाए, शाइस्ता को मिल जाए तो ठीक है, शाइस्ता को लगा दे तो ठीक है, शाइस्ता को भी लगाना चाहिए। अरे वो भी तो कानून में वंचित है, 50,000 की इनामी है, होगी तो लगेगी, लगाना चाहिए कि नहीं? वहां होगी तो लगेगी, और उन 3 को लगनी चाहिए। ऐसे नहीं चलता आपके लिए। और मौलाना ऐसे नहीं चलता। बैठे हो मतलब मुस्लिम जानकार और बातें आप ऐसी जहर की वाली कर रहे हो, नहीं चलेगा। जहर नहीं, जहर बोल रहे हैं आप। देखिए सीधा है, काटना भी पड़ेगा आपको, बिल्कुल काट रहे हैं, जहर बोलेगा वही काटना तो पड़ेगा। आप ये क्या चैलेंज दे रहे हैं, डरा रहे हैं हमें? डरा रहे हैं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के बाहर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बाहर लिखा है सच बोलो। पता है मुझे, अब आगे बताइए। नहीं तो आप मुझे थ्रेट दे रहे हैं। मैं थ्रेट नहीं, बदला लेंगे। ये तो अतीक के बच्चों वाली बात कर रहे हैं, बदला लेंगे हम, हमारा भी समय आएगा, ईंटें लगवा देंगे। मैं मुजरिम की हिमायत करूंगा, मुझे सजा मिलेगी। तो आप तो कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं अतीक अहमद, आप तो कर रहे हैं अतीक अहमद, आप तो कर रहे हैं असद की। दिल्ली में पिछले 15 दिन से वही तो कर रहे हैं आप दिन रात। उन्होंने कहा कि कातिल से कि कातिल तूने ही किया है। कभी दिल्ली, कभी बंबई, अरे हिंदुस्तान में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलत करेगा तो उसका नतीजा यही है। अच्छा तो आसमान से मतलब क्या करो, आसमान से गोली चलाओगे मेरे ऊपर? आसमानी फैसला आता है गोली चलाने। अच्छा तो आसमानी फैसले में क्या करेंगे, सारे हिंदुओं को मार देंगे? मैंने कब कर, आप ही ऐसी बातें कर रहे हो, आसमानी फैसला आएगा, ऊपर से आएगा, बदला लेंगे, ये करेंगे। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं चाहे हिंदू हो या मुसलमान जो गलत काम करे उसका इलाज होना चाहिए। तो कहो कि शाइस्ता का होना चाहिए, कहो कि शाइस्ता का होना चाहिए। जो कोर्ट करेगा, अब जो करने लगे, अभी कोर्ट करने लगे। अरे आप कोर्ट तो जो करेगा करेगा, आप क्या कहेंगे? तुम अपने बारे में कुछ जानकारी मतलब देखिए ये विक्टिम कार्ड चलेगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। बाकियों को क्यों गलत बता रहे हैं? जी, अगर आपने मन बना लिया हो तो एक सवाल पूछो, आप जवाब देंगे तो मैं सवाल पूछ लेता हूं। गोली से काम हो जाए। अगर जायज सवाल होगा, अगर सरकार का पक्ष रखने की बात नहीं होगी, ईमानदार सवाल होगा तो ईमानदार जवाब मिलेगा। तो बड़ा ईमानदार सवाल है। शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन जो अभी तक सरकार, पुलिस, संविधान द्वारा इनामी बदमाश घोषित है, कानून और संविधान के द्वारा इनामी बदमाश घोषित है, क्या शाइस्ता परवीन को कानून के सामने नहीं आ जाना चाहिए? देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, जिसने भी गुनाह किया है उसको कानून एक ना एक दिन फेस करना है, चाहे आज करना हो चाहे कल करना। अरे तो अभी करवा दो ना दानिश भाई, क्या दिक्कत है? अभी करवा दो ना। अरे तो ऐसे कह रहे जैसे मेरे पास ही बैठी है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। रोना तो सबसे पहले आप ही को आया था। फर्जी इनकाउंटर है असद का और गुलाम का, ये ओवैसी साहब ने कहा था, आपके सदर ने। हम अतीक की स्टेट सपोर्टेड हत्या की मुखालिफत करेंगे और करेंगे। ये कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आपने सुरक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित की थी और आपकी जेरी सुरक्षा में किसी की हत्या हुई है। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा में हत्या हुई है और आप उस हत्या को क्रिटिसाइज मत करिए। आप ये कहना चाहते हैं दीपक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या आपका न्यायपालिका पर भरोसा है दानिश कुरैशी जी? बिल्कुल। तो न्यायपालिका तक ले कहां गए उसको? उन्होंने तो शाइस्ता परवीन को कहे ना न्यायपालिका तक चली जाए, वो ऐसे भागे ना, मदद कीजिए ना। संविधान बचाना है ना आपको, संविधान की मदद कीजिए भाई। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी को आगे आके मदद करनी चाहिए। सुनिए, हलफनामा आपने दिया कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद पिद्दी का चोरबा एंकरिंग करके तनख्वाह कमाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, आप मुझ पे डाल रहे हैं कि आपने हलफनामा दिया। अरे मैं कहां से हलफनामा दूंगा भैया? ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, विपक्ष की आवाज बाबुलंद पहुंच सके। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घेरा बना के प्रोपेगेंडा करने की तैयारी करती है, उसके मुकाबले तो ये बात करनी पड़ेगी, विपक्ष को नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा कि दुनिया का कोई भी गुनहगार अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक गुनहगार है, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है। ही हैज टू फेस द क्रिमिनल चार्जेस एनी हाउ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं। अब वो किस तरह से अच्छा शाइस्ता किस दिन करेगी? आज, कल, परसों, नरसों किस दिन करेगी दानिश भाई, बताइए ना। अरे जब हाथ में आएगी तो फेस करना ही पड़ेगा उनको, इससे कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा। क्या आप बचा लेंगे? क्या संविधान में, क्या आईपीसी सीआरपीसी में कोई स्कोप है कि आपके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो, आप ट्रायल भी फेस ना करें? इज इट पॉसिबल? कोई स्कोप नहीं है उसका दीपक जी। नहीं, फिर आप कहने लगेंगे देखिए मुसलमान है इसलिए परेशान किया जा रहा है, फिर आप विक्टिम कार्ड निकाल के आएंगे। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार की नीति आप देख लीजिए। दोनों चीजें कैसे बोल सकते हैं दानिश भाई?